पिछली कड़ी में हमने जाना कि वो कौन सी आत्माएं होती हैं जो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही घंटों में रीबर्थ ले लेती हैं, और वो कौन सी आत्माएं होती हैं जो सालों बाद रीबर्थ लेती हैं, कुछ 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद रीबर्थ ले लेती हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि वो कौन सी आत्माएं होती हैं जो हजारों हजारों सालों में कभी एक बार रीबर्थ लेती हैं। इस कैटेगरी में भी दो तरह की आत्माएं आती हैं। एक वो आत्माएं हैं जिन्होंने इतने गलत कर्म किए हुए हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने किए हुए हैं। उन्हें पता है कि सोल वर्ल्ड में अब उनके लिए कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है। वो जानती हैं, वो खुद ही अपने कर्मों से घबराई हुई हैं। इस कैटेगरी में वो भी होती हैं कि कई बार मार्गदर्शक लेने आते हैं, लेकिन ना तो क्षमता है आत्मा में जाने की, क्योंकि उसे पता है कि कर्मों का लेखा जोखा बड़ा खराब है, और मार्गदर्शक भी कई बार परिस्थितियों के हिसाब से आते हैं, उन्हें देखते हैं, लेकिन उन्हें लेकर नहीं जाते हैं। एक तरह से पनिशमेंट जैसा है कि भटकते रहो, ये पनिशमेंट जैसा है। लेकिन इनमें मोस्टली वो हैं जो जानती हैं कि हमने कुछ बहुत गलत किया है, और अब जैसे ये कहते हैं ना कि परमात्मा को मुंह दिखाना है, कहते हैं ना, ये शब्द बोलते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें मृत्यु के बाद उन्हें पता होता है कि नहीं, इतना गलत किया हुआ है कि मुंह नहीं दिखाना है। इस तरह की आत्माओं के विषय में बहुत थोड़ा सा जीवात्मा जगत के नियम, ये पुस्तक है जिसमें खुर्शीद भावनगरी जी ने भी बहुत थोड़ा सा इस तरह की आत्माओं के विषय में बताया है। लेकिन कुछ वो आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने वो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गई हैं। मतलब जैसे ये पृथ्वी तीसरी डायमेंशन की है, इस पृथ्वी की डायमेंशन से ये बाहर निकल चुकी हैं। अब वो यहाँ के कर्म जाल में फंसी हुई है ही नहीं, वो एक तरह से मार्गदर्शक की कैटेगरी में पहुंच चुकी है। अब उनको रीबर्थ लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो रीबर्थ लेना भी नहीं चाहती हैं। लेकिन कई बार जन कल्याण के लिए, लोगों को गाइडेंस देने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बहुत रेयर हजारों सालों में कभी एक बार इस तरह की आत्माएं रीबर्थ लेती हैं। लेकिन ये आत्माएं ये खुद मार्गदर्शक कैटेगरी की होती हैं। ये सामान्य जो आत्माएं हैं जो रीबर्थ लेती हैं, उनके अपने कार्मिक अकाउंट है, इसमें उलझी हुई नहीं है। लेकिन इस तरह की आत्माओं में भी जो आत्मा है वो बहुत जो मतलब माता है गर्भ धारण करने वाली, उसके भी कुछ कार्मिक अकाउंट इस तरह के होने चाहिए उन माता पिता के, उस परिवार के, कि वो इस तरह की सोल का वेलकम कर सके। इस तरह की आत्माओं में आप जैसे कबीर जी थे या आचार्य रजनीश थे, इस तरह की बहुत दिव्य महान आत्माएं जो धरती पर आती हैं, लेकिन इनके आने के पीछे कुछ विशेष बड़ा मकसद होता है। जैसे कि आचार्य रजनीश ने भी अपने रीबर्थ के विषय में बताया था कि किस तरीके से वो पास्ट बर्थ में भी एक सन्यासी थे और 700 वर्ष पूर्व हुआ था उनका रीबर्थ, और उस वर्थ में भी उनकी हत्या की गई थी। अब उन्होंने इस धरती पर बर्थ लेना था और उसके बाद एक बहुत बड़ी, जैसे क्रांति कह देते हैं ना, एक आध्यात्मिक क्रांति, इसका सबब बनना था, और इसीलिए उन्होंने रीबर्थ लिया था। वरना वो इतने ऊंचे स्तर के आत्माओं को रीबर्थ लेने की कोई जरूरत नहीं होती, और ना ही वो रीबर्थ लेने के लिए उत्सुक होती हैं। धरती की चीजें कोई उन्हें आकर्षित थोड़े कर रही होती हैं कि नहीं रीबर्थ लेना है, ना उन्हें कोई मोह ममता खींच रही होती है, ना उन्हें कोई धन वैभव खींच रहा होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा करके अगर वो रीबर्थ लेते हैं, और वो जो जिस कार्य के लिए आए हैं, एक आध्यात्मिक जागृति, एक आध्यात्मिक क्रांति के लिए जो आए हैं, वो कार्य वो अगर अपना पूर्ण कर लेते हैं तो वो खुद भी बहुत तेजी से जंप लगाते हैं। क्योंकि ये जो कुदरत का सिस्टम है ना, ये ऐसे ही चलता है। हम लोगों का, हम मनुष्यों का एक इस तरह का सिस्टम है कि आप कर्महीन होके रह ही नहीं सकते। आप जो देते हैं वो आपको प्लस करके मिलता ही है। जैसे स्कूल में टीचर होता है ना, तो जो टीचर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनकी जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, तो उनको उनका एक स्तर ऊंचा हो जाता है, उनको
तरक्की मिल जाती है कि क्योंकि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट ने तो अपना लाभ किया ही किया, उसने तो तरक्की की ही की, लेकिन उसकी वजह से टीचर को भी अप्रिशिएट किया गया, उन्हें भी तरक्की दी गई कि तो आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही जो ये मार्गदर्शक स्तर की आत्माएं होती हैं, वो एक तो ये जल्दी से रीबर्थ लेती नहीं है, क्योंकि रीबर्थ लेके इस धरती पर जागृति करना, जो कार्य वो करने आए हैं उसको करना इतना भी आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो तो मतलब इस डिफिकल्टी में बहुत कम मार्गदर्शक स्तर की भी आत्माएं हैं जो गुजरना चाहती हैं, क्योंकि ये जो धरती है ना, ये बहुत बार जुए की तरह हो जाती है। जैसे हम जुआ खेलते हैं ना, तो पूरा पूरा रिस्क रहता है कि जो आपके पास है वो खो जाएगा, और क्या पता आप उसको 10 गुना करके उठेंगे, कुछ नहीं पता ना। तो बहुत सारी मार्गदर्शक स्तर की आत्माएं डरती हैं, वो जुआ नहीं खेलना चाहती। उनको पता है कि उन्होंने अपना स्तर अच्छा सा ऊपर कर लिया है, धरती में आके वो फंस जाएंगी। वो वहीं से गाइड करती हैं, जैसे कि अब तक हमने समझा है कि किस तरीके से गाइड करती हैं। वो वहीं से गाइड करती हैं, या उनके जो अंडर 4 5 7 आत्माएं होती हैं उनको गाइड करती हैं, वो वहीं पे रहकर कार्य करती हैं। अब अगर कोई आत्मा, ऐसी दिव्य स्तर की आत्मा, मार्गदर्शक स्तर की, वो रीबर्थ ले ले और धरती पर आकर कामयाब हो जाए, एक साथ लाखों लोग, जैसे कि आचार्य रजनीश ने किया, कबीर जी ने किया, और वो कर सके, वो सक्षम रहे इस चीज में, उन्होंने सफलतापूर्वक ये किया, तो उनका स्तर कई गुना, ये जुए की तरह है ना, कई गुना ऊपर उठ गया होगा। लेकिन जो मार्गदर्शक स्तर की आत्माएं सोल वर्ल्ड में अपने आप को सेफ साइड में रखते हुए ही कार्य करती हैं, वो वो भी तरक्की करती हैं, मतलब अपने जो भी परफॉर्म करते हैं उनके स्टूडेंट उसके अनुसार, लेकिन वहां वो रिस्क नहीं ले रही हैं, वहां वो सेफ गेम खेल रही हैं, वो जुआ नहीं खेल रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है आत्मा की। कुछ इस कैटेगरी की भी होती है कि उन्होंने इतने इतने गलत, मतलब वो कहते हैं ना कि अ, ये मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, ये जानवर है, ऐसे कहते हैं ना कई बार हम लोग। कुछ कुछ आत्माओं के इस तरह के कार्य होते हैं जिन्हें देखकर ये कहा जाता है। तो सचमुच वो मनुष्य की चेतना को संभालने लायक नहीं होते हैं। तो इस तरह की स्थिति में इस तरह की आत्माओं को भी रीबर्थ जल्दी से नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाता है तो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन करके उन्हें जो जिस भी स्तर की उनकी चेतना है, मतलब किसी जानवर के स्तर की चेतना है, जिस भी स्तर की चेतना है, उस चेतना के मुताबिक उनको वो बर्थ दिया जाता है, क्योंकि वो मनुष्य की चेतना को हैंडल करने लायक नहीं है। ये समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा 10वीं क्लास का है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है, भैया वो 10वीं क्लास के लायक नहीं है, तो जिस स्तर का वो है ना, उस स्तर पे उसे भेजा जाएगा। और आत्माओं की एक और कैटेगरी होती है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, शायद ही आप लोगों ने कभी कहीं वैसे मैंने डिटेल में इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाई हुई है। रीबर्थ इस नाम से एक पुस्तक है जिसमें डिटेल में इस चीज़ का जिक्र है, और मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें इस तरह के केसेस का जिक्र किया गया है, जो रियल केसेस हुए हैं उनको मेंशन किया गया है। अब ये कौन सी आत्माएं होती हैं? ये वो होती हैं जो एक बर्थ में मृत्यु होने से भी पहले रीबर्थ ले लेती हैं। मैं जानती हूँ ये बात खासतौर पे वो लोग जो पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, अनबिलीवेबल लगेगी, लेकिन मैं अगली कड़ी में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि वो आत्माएं कौन होती हैं जो मृत्यु भी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, अभी एक जीवन चल रहा है, लेकिन वो रीबर्थ ले चुकी हैं, या माता के गर्भ में आ चुकी हैं। ये चीज़ कैसे और क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में एक सीरीज भी बनाई हुई है, और अगली कड़ी में मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।